ड्यू टू कंटिन्यूअस मासेस। कंटिन्यूअस मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा? देखो, दो पॉइंट मास की वजह से तो मैंने निकाल लिया कि m1 m2/r²। लेकिन अगर मैंने ऐसा दे दिया, एक रॉड है, हो गया है, हो गया। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी इतनी जल्दी कहाँ से कर लोगे? एक काम करो, अगर सही में सही से सॉल्व करना है तो एक काम करो, एक्स तुम यहां से भी मान सकते हो, ये समझ में आ रहा है? तुम क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करने पे आसान बनेगा। मैं ऐसा कर लेता, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, उसकी लेंथ कितनी थी, dx, और उसका छोटा सा मास कितना था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ध्यान से देखना। इन दोनों में फोर्स लगा सकता हूं मैं, अट्रैक्ट करेगा ये छोटा सा डीएम। इसको फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2, भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? क्या फोर्स यही आया? इस फोर्स को इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स, अगर यहां से लेके छोटी स्टेप काटूं, यहां से लेके यहां तक सारे मास कवर हो जाएं तो सारी फोर्स कवर हो जाएगी।
कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है एक्स को? 0 से एल नहीं, ए से ए प्लस एल। ये झेला गया। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ है ना, यहाँ थोड़ी है, यहाँ है एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट कहाँ है? यहाँ। तो एक्स की वैल्यू एक बार ए रखोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ए प्लस एल रखोगे तो यहाँ पहुंचोगे। चल रहा है? लिमिट कैसे रखनी है? टीएम कैसे रखते हैं? हाँ, टीएम आएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, और लैम्डा क्या आएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू। तो डीएम की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, जी एम बाय एल dx एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट जी एम एम नॉट बाय एल 1/x² को इंटीग्रेट करो। 1/x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? -1/x, -1/x। कहां से कहां तक? ए से ए प्लस एल, माइनस जी एम एम नॉट बाय एल 1/a प्लस एल -1/। माइनस को चाहो तो अंदर भेज दो, 1/a -1। बिल्कुल याद नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व। याद नहीं करना है ये रिजल्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा कि जब कंटिन्यूअस मास होता है, मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो मुझे एक छोटा सा एलिमेंट काटना है, उस एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालनी है। और एक बात याद रखो, इस एलिमेंट ने इसको खींचा होगा, इस एलिमेंट ने भी इसको क्या किया होगा? खींचा होगा। इस एलिमेंट ने भी खींचा होगा, हर एलिमेंट ने खींचा होगा, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया? इंटीग्रेबल। अब इसी को दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल 2। अच्छा यही वाला कर दो, चलो यही सेम टू सेम दे रहा हूं, देखो दोबारा अब कर दो। ये डिस्टेंस कितनी? यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m0, ये ओरिजिन है, रॉड की लेंथ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x बाय एल, और रॉड की लेंथ है l। जरा समझने की कोशिश करना ये क्वेश्चन क्या है। इस बार मैंने रॉड यूनिफॉर्म मास की नहीं ली, इस बार लैम्डा क्या है? वेरिएबल। कैसे समझ में आया? देखो, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो लैम्डा कितना है? 0, मतलब यहाँ मास बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर। x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मास बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया, x की वैल्यू l पे मास क्या है? ज्यादा, मैक्सिमम, लैम्डा नॉट के बराबर। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ये एक ऐसी रॉड है, ऐसी रॉड है जो इधर मास बहुत कम है, इधर मास बहुत कम है, लेकिन इधर क्या है? बहुत भारी। आगे जाने पे ये रॉड भारी होती जा रही है, यानी इसको मैं सेंटर पे टिकाऊंगा तो बैलेंस नहीं होगी, गिर जाएगी। ये लैम्डा का मतलब समझ में आया? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स बाय। अब निकालना है तुम्हें फोर्स ऑन एम नॉट। देखो मैंने एक करके दिखा दिया, सेम टू सेम प्रोसीजर से करना है। बस इस बार समस्या पता है क्या है? छोटी समस्या है, तुम इस बार x यहां से नहीं मान सकते, ओरिजिन दे दिया है मैंने, तो x कहां से मानना पड़ेगा? यहीं से मानना पड़ेगा, तभी तो लिख पाओगे आगे जाने पे। तो इस बार एलिमेंट ऐसे काटना पड़ेगा, यहां से x पे dx, और क्या पता वो इंटीग्रेट हो पाए नहीं हो पाए, कुछ भी हो सकता है। हो पाए तो करो, नहीं हो पाए तो छोड़ो, एक्सप्रेशन बना के छोड़ो। एकदम नया टॉपिक है, अभी तक मैकेनिक्स पढ़ते हुए आए थे, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देना।
इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, वहीं छोड़ दो, एक्सप्रेशन बना के इंटीग्रेट करो ही मत। एक्सप्रेशन तो बन गया होगा, इंटीग्रेशन तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, जब मैथ्स में पढ़ लोगे इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इस बार मैंने क्या किया, यहां से x पे एक एलिमेंट काटा dx। इस बार नहीं, पिछली बार भी तुम ऐसा कर सकते थे, एलिमेंट यहां से काट सकते थे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है उसमें। और यहाँ क्या है, मास है dm। इन दोनों में लगा दूं फोर्स, क्या आएगा, g m1 m2। इस बार डिस्टेंस इन दोनों के बीच में x नहीं है, जो कितनी गंदी है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस एक्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, को इंटीग्रेट करना है। अभी dm की वैल्यू भी पुट करनी है। dm कैसे पुट करूंगा, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट x बाय l इंटू dm नॉट बाय l प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dm कितना है, लैम्डा नॉट x बाय l इंटू dx। dm नॉट लैम्डा नॉट बाय l इंटीग्रेट किसको करना है, 1 अपॉन, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से, सबसे पहला एलिमेंट ये होगा, कहां तक, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू l तक। कहां आ रहा है, पर है क्या, एक और x, बस यहीं पे क्या कर देना है, छोड़ना है। इंटीग्रेट कर सकेंगे तब हम कर लेंगे, क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट, कर दूं क्या, यहां तक तो समझ में आ गया। सबसे पहला एलिमेंट ये, लास्ट वाला एलिमेंट ये, देखो ये x है, इस बार को तुम मूव करा रहे हो इधर उधर ऐसे ऐसे। सबसे पहला एलिमेंट ये रहा, तो ये x की वैल्यू 0 पे मिलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू l पे। देखो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे बढ़िया, l और a क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, l प्लस a को एक नई चीज मान लेता हूँ, k मान लूं, तो ये ऐसा हो जाएगा, k माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, एक माइनस का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ माइनस माइनस कर दूं, अभी भी सेम ही लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है। एक काम करता हूँ, माइनस एक्स, एक के ऐड कर दूं, एक के सब्सट्रैक्ट कर दूं, अभी भी सेम लिखा हुआ है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ के आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो काम बनता हुआ दिखेगा, देखना, के माइनस एक्स अपॉन के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के अपॉन के माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, और इंटीग्रेट करना है। एक के माइनस एक्स से एक के माइनस एक्स कट गया, क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 अपॉन के माइनस एक्स। अच्छा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 - x लिख दिया, लॉग के अंदर 3 - x अपॉन -1, यही होता है। क्या इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लॉग के अंदर k - x अपॉन, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन भी मैं कर सकता हूँ 1/x² टाइप का। खैर मुझे मतलब नहीं, मुझे तो एक्सप्रेशन से मतलब था, मैं यही छोड़ दूंगा। खैर इंटीग्रेट तो अपन कर सकते हैं, ये भी इंटीग्रेट हो जाता है, पता है ना, 1/x² जैसा, 1/x² को इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैसे ही इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x की जगह ये पूरा टर्म आएगा। चलो जरा एक और करता हूँ, अब जो मैं लिख रहा हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, वो एकदम याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे। मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, क्या ले ली, एक रिंग,
एक रिंग ले ली मैंने, ये मास m रेडियस r की एक रिंग ले ली। इससे x डिस्टेंस पे एक मास रख दिया m नॉट, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू रिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जरा क्वेश्चन समझाया था। किसी पे वो है क्या, क्या बोलते हैं उसको, चूड़ा वूड़ा क्या पहनते, कोई पहनता है कड़ा वड़ा जो भी हो बड़ा सा? लाओ लाओ। अरे ये रिंग है, अगर ये पूरी अंदर से भरी हुई थी तो क्या होता, डिस्क। रिंग डिस्क सबको पता है, ये रिंग है, सेंटर ये रहा। मुझे तो ये बताओ, अगर मैंने मास सेंटर पे रख दिया तो कितना फोर्स आएगा उस मास पे? जीरो। जीरो। जीरो आएगा। क्यों आएगा? ये मास यहां रखा हुआ है, ऊपर वाला कहां खींचेगा, ऊपर। नीचे वाला मास नीचे, इधर 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 इधर, सबके अपोजिट पेयर मिल जाएंगे, दिख रहा है? सारे फोर्सेस क्या देखो, एक ऊपर एक नीचे, कट गया। सेंटर पे जो रखा है, एक इधर कट गया। इधर वाले मास ने इधर खींचा, इधर वाले मास ने इधर खींचा, कट गए। सबके पेयर मौजूद हैं अपोजिट वाले, तो सेंटर पर रखूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। लेकिन मैंने सेंटर से एक्सिस पे, ये एक्सिस है इसकी, सेंटर से जाने वाली लाइन क्या होगी, एक्सिस। एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मास रख रखा है। अब निकालना है तुम्हें कितना फोर्स होगा, ट्राई करो। ट्राई करो ऐसे ही, ये हम निकालेंगे, इसको याद करेंगे, इसके बारे में और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछते हैं वो लोग। अच्छा चलो हिंट देता हूं, इस बार कुछ नहीं करना। एक ऊपर मास मानो इतना सा, इस मास ने इसको खींचा होगा, डी m1 m2 बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में खींचा होगा याद रखना, ऐसे। नीचे इसका ही अपोजिट यहां मौजूद है, इसने खींचा होगा ऐसे, एक ने ऐसे खींचा, एक ने ऐसे खींचा, इनके ये कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और ये वाले टूट जाएंगे, तो उंगलियां ऐसे, ये वाले कट जाएंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे। तो खुद सोचो एफ का कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, कॉस या साइन? हाँ तो वो थीटा कहां से लिया है उस पर डिपेंड, कौन सा थीटा लिया है। अब हिंट मिली, थोड़ा ट्राई करो। और इंटीग्रेशन बिल्कुल गंदा नहीं है, वहां फर्जी इंटीग्रेशन है इसका, मतलब सबसे ज्यादा आसान इंटीग्रेशन अगर है तो इसका है। और सबसे ज्यादा दिखने में गंदा एक्सप्रेशन आएगा तो इसका ही आएगा। चलो देखो मैं हिंट दे दे रहा हूं, चलो देखो सब लोग रिंग को देखो ध्यान से। ये मास ऊपर लिया छोटा सा, डीएम काटा, ये रहा पॉइंट, ये ऐसे खींचेगा, नीचे वाला ऐसे खींचेगा, ये रहा पॉइंट, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मान लो, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा। दो फोर्सेस है ना, एक ऊपर एक नीचे। इधर वाले भी तो खींचेंगे ऐसे, इधर वाले भी खींचेंगे ऐसे, इधर वाले भी खींचेंगे ऐसे। तो इधर से सोचना आसान है, देखो एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो एफ का कॉस थीटा और इस एफ का भी कॉस थीटा, यानी एफ लिखो और एफ का कॉस थीटा क्या करो, इंटीग्रेट कर दो।
ये छोटा सा मास ले लिया यहाँ पे कितना dm, यहाँ x पे dx नहीं काट सकते तो हमने सीधे क्या ले लिया dm। ये dm इसको खींच रहा है ऐसे f फोर्स df फोर्स लगा के। अच्छा यहाँ पे भी जो dm मौजूद है छोटा सा मास, सब पूरे रिंग को छोटे छोटे मासेस में तोड़ सकते हैं। यहाँ छोटा सा मास है वो कैसे खींच रहा होगा, वो ऐसे खींच रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो df का cos थीटा जोड़ेगा या sin थीटा जोड़ेगा। तो सिर्फ जो तुम्हें इंटीग्रेट करना है वो df का cos थीटा इंटीग्रेट करना, आप कर दो। और रेडियस मैंने दे रखा है r। अब सोचो जरा क्या करेंगे। df तो लिख लेंगे g m1 m2 बाई ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं पाइथागोरस से, निकालो। क्या cos थीटा निकाल सकता हूं बेस अपॉन जिला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। रखो जरा वैल्यू निकालो। एक्स आएगा नीचे तो ऐसा मत कर देना, सीधे उठा के इंटीग्रेट कर दो एक्स को। एक्स कांस्टेंट है यहाँ, क्या ये जिला एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कांस्टेंट है। और इंटीग्रेट कर कैसे दोगे, dx ही नहीं है। थोड़ी आंख बंद करके जाए एक्स दिखा इंटीग्रेट कर दो। आ गया, जरा देखो मैं लिख रहा हूं जी m1 m0 बाय ये r है, ये x है, ये जला अंडर रूट का फिर स्क्वायर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये आया किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से, इन दोनों की वजह से। सारे एलिमेंट का जोड़ दूंगा तो देखो क्या क्या कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दूं। जी एम नॉट एक्स कांस्टेंट और नीचे क्या है। तो इस बार इंटीग्रेट क्या होगा, चल रहा है इंटीग्रेट क्या होगा डीएम। और डीएम क्या, जब इंटीग्रेट करूंगा डीएम को तो वो क्या बन जाएगा, चला फोर्स कितना आया जी एम एम नॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर। रट लेना है, सपने में भी याद रहे ऐसे।
कि दो जगह आएगा और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? अच्छा प्रूफ करते हैं ये सही है या गलत। सेंटर पे क्या आंसर आना चाहिए? सेंटर पे 0 आना चाहिए। सेंटर मतलब एक्स की वैल्यू कितनी? सेंटर मतलब एक्स की वैल्यू 0, तो 0 रखो। नीचे तो आर बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर 0 है, तो क्या हो गया आंसर? अगर मैं बोलूं एक्स बहुत बड़ा है आर से, एक्स बहुत बड़ा का मतलब क्या है? कि बहुत बड़ी डिस्टेंस पर रखा है। ये एम नॉट मैंने कहा रखा है? सेंटर से। सेंटर से मैंने कहा रखा है? बहुत दूर रखा है। अगर तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ। लिमिट्स पढ़ी है तुम लोगों ने? नहीं? चलो कॉमन सेंस वाली चीज। अगर एक्स बहुत अगर एक्स बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, ऐसा लिख देता हूं, एक्स बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो आंसर कितना आएगा? सोचो। बहुत छोटा है एक्स आर के कंपैरिजन, मतलब लगभग सेंटर ही तो हो गया। एक्स बहुत छोटा है मतलब अपन यहीं तक जा पाए बस। यहाँ आंसर क्या होगा? सेंटर के पास में 0। लेकिन एक्स बहुत बड़ा हो गया अगर आर से, तो एक्चुअली डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी है। तो जरा एक्स को इन्फिनिटी डालो, देखते हैं क्या होता है। क्या इन्फिनिटी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये इग्नोर हो जाएगा? दो से दो निपट गया। ऊपर जो भी चीज लिखी हुई है इन्फिनिटी है, और नीचे क्या है? तो ये चीज किसके बराबर होगी? चिला। तो एक्स वेरी मच ग्रेटर देन आर पे आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? और बहुत लॉजिकल भी था। ऐसे लॉजिकल था, बहुत दूर से देखोगे, बहुत दूर से देखोगे तो वो उसी, इसको यहां से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? ये रिंग दिख रही है। बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा पॉइंट मास है। बहुत दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? पॉइंट मास है। तो अगर बहुत दूर से देखोगे तो पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी एम एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आना था लगभग? बड़े डिस्टेंस के लिए पॉइंट मास जैसा मान सकते। समझ में आया? अच्छा और देखो, चलो इस बार मान लो एक ऐसी जगह मौजूद है हम जहां ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है, ठीक। मैंने मास रखा। अब तुम बोलो ग्रेविटी नहीं है, चैप्टर ही ग्रेविटेशन है। ये है क्या फिर? तुम तो ऐसे समझो, चलो छोड़ो, ऐसे रख दिया। ये मास में यहाँ ले आया। बताओ इस मास पे कहाँ फोर्स लग रहा है? ये सारी जुड़ के कहाँ लग रहा है? अंदर। तो इस मास को छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। जब ये मास यहाँ को क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, तब इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। सेंटर की तरफ ही लग रहा है। तो क्या हुआ है जरा समझने की कोशिश। मास को मैंने यहाँ से छोड़ा, फोर्स अंदर की तरफ लगा, तो फोर्स की वजह से इस पे एक स्पीड आ जाएगी। वो स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी? सेंटर पे। पर पाई एनर्जी में पड़ा होगा, स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? जहां फोर्स क्या होता है? 0। या एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन या फोर्स कहाँ 0 है? सेंटर पे। आगे की बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं एडवांस में नहीं आएगा। एक मास यहां से मैंने छोड़ा, तो वो मास यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, उसकी स्पीड यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। अब जैसे ही वो यहाँ को क्रॉस करेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटने लगेगी, क्योंकि अब फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। घटते 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 क्या हो जाएगी? 0। फिर दोबारा आएगा, फिर स्पीड मैक्सिमम, फिर घटने लगेगी। यानी ये इसका एक टाइम पीरियड भी होगा। ये ऑसिलेट कर रहा है सेंटर के अबाउट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी अच्छा मुझे ये बताओ, फोर्स 0 पे कितना है? सॉरी, सेंटर पे कितना है फोर्स? इन्फानाइट पे कितना है? लेकिन बीच में कुछ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ, ये तो सबको पता होगा
कि अगर दो पॉइंट पे सेम वैल्यू है तो बीच में या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। ये पढ़ा है, पक्का समझ। जीरो सेंटर पे फोर्स जीरो, इनफाइनाइट पे फोर्स जीरो, तो बीच में कहीं फोर्स मैक्सिमम हुआ होगा। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। वो पॉइंट क्या है, किस एक्स की वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम होगा। मतलब मैं इस एम नॉट को कहां रखूं कि वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करे। कैसे निकालेंगे, क्या लगता है? किसी भी चीज का मैक्सिमम कैसे निकालते हो? डेरिवेट करके जीरो कर देते हो मैक्सिमम मिनिमम। ये तुम्हारे पास फोर्स मौजूद है, तुमको इसको फोर्स को मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करना है। डेरिवेट करो और जीरो करो। करो, डर लग रहा है, गंदा लग रहा है, जो भी लग रहा है करो, क्योंकि मैथ्स तो सीखोगे कम से कम। कुछ नहीं तो मैथ्स आएगी, बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं चलती। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट u बाई वी फॉर्म को? दो चीजें डिवाइड में हो तो डिफरेंशिएट कैसे, देखो इसका तो कोई रोल नहीं है, डिफरेंशिएट तो इसको करना है। पहले इसको ऊपर ले जाओगे और x को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस x इंटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे और नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर। लेकिन वो काम का नहीं है क्योंकि वो जीरो की साइड चला जाएगा। जरा ये लिखो, मैं ये हटा रहा हूं, मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, जरा देखो। r बाय रूट टू आएगा आंसर। देखते हैं कैसे। तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहला, कुछ समझ में आया हो ना आया हो, आंख बंद करके रट ले, मतलब बिल्कुल एकदम रटने बैठ जाए इसको। रट गया, कल पूछूंगा। आज तो रट ही गया वो, कल मिलेंगे, कल पूछूंगा। हटा दूं ये, जरा डिफरेंशिएट देखो। बहुत जरूरी है, जरा बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले देखें, डिफरेंशिएशन कर दें। देख लो सब लोग डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं आता। ये तो कांस्टेंट है जी एम एम नॉट, इसको ऊपर ले जाऊंगा। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करना है 3/2 माइनस 1, यानी कितना हो गया। और एक बार एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन, ये समझ में आया, चेन रूल। इसका तो करना ही है, फिर अंदर एक्स अंदर वाले का भी करना होता है, उसको चेन रूल बोलते हैं। डिवाइड बाय, ये जिला, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, फालतू में डरने की जरूरत नहीं, ये कहां चला जाएगा, जीरो। अब देखो कितना सही बन गया, एक लाइन में खत्म। दो से दो,
इससे ये 2x² इक्वल टू r², x इक्वल टू r/√2, ये जिला। तो किस जगह आया मैक्सिमा? r/√2 पे। मतलब तुम रिंग से r/√2 डिस्टेंस पे रख दो तो फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एग्जांपल देते हैं, बेसिक एग्जांपल क्या पूछेंगे। यार इसमें पूछी बहुत सी चीजें जाती हैं, टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताएंगे, कोई डर जाओगे। समझ में आया? x इक्वल टू r/√2 बेसिक डिफरेंशिएशन है। इसमें चेन रूल भी लगाया है, देखा हो। इधर से हटा दो। अरे शांत हो जाओ, इधर देखो, ध्यान ध्यान दो इधर। एक रिंग है, मास m, रेडियस r। एक मास रख रखा है m मास, यहां से क्या डिस्टेंस? स्पीड 0। फाइंड फोर्स ऑन m। फाइंड स्पीड ऑफ m when it reaches क्वेश्चन जिला। m मास को 3r पर रख दिया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? दूसरा क्वेश्चन, यहां से छोड़ा तो जब वो सेंटर पे पहुंच जाएगा तब उस पर क्या होगा? स्पीड आ जाएगी, वो स्पीड कितनी होगी? और ये रिंग फिक्स है, ये कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ वो मूव कर सकता है। जिसने ये कर दिया, चॉकलेट दे चुका हूं मैं, है दे चुका हूं मैं, इधर कोई किसी को मिली नहीं होगी फिर शायद, बांट चुका हूं मैं चॉकलेट। चॉकलेट प्रॉब्लम, पहले जो सही आंसर दे देगा, फिर से चॉकलेट प्रॉब्लम, जो पहली बार में सही आंसर दे देगा एक बार में, पहले 3 बालक कोई भी, या बालक या बालिका कोई भी। क्वेश्चन समझा दिया था मैंने, स्पीड मैक्सिमम आएगी यहाँ पे, क्या आएगी स्पीड मैक्सिमम, कितनी आएगी वो तुमको निकालो। बहुत ही गंदा आंसर आएगा। चलो हिंट देता हूँ, आंसर में कहीं ना कहीं √10 आएगा। आ गया क्या?
अरे नहीं नहीं, अकेले रूट 10 नहीं, मैं तो हिंट दे रहा हूँ कि रूट 10 है। आ गया। आया। चलो टाइम खत्म। चलो ठीक है। आ गया क्या? चलो आ रहा हूँ मैं। बाकी लोग करो। 2 लोगों का आ गया। तुम्हारा भी आ गया। क्या किया बताओ, मुझे ये बताओ। ठीक है, x² + r²। गलत है। गलत है। गलत है। 10√10। गलत है। और क्या की गलत है? ये क्या लिखा है? ये लिखा क्या है, मुझे तो ये बताओ। तो ये क्या है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा गलत है। हाँ। गलत है। गलत है। हाँ तो रूट 10 तो सबका आ रहा है, किसी का सही नहीं है। कोई आधी आधी पौनी कुछ नहीं। चलो। गलत गलत, सबका गलत। बच गई चॉकलेट। चल, बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने। ऐसे ही ऐसे ही। चलो पहला तो आ गया होगा। पहले में तो कोई समस्या नहीं होगी। देखो मैं बता देता हूँ पहला कैसे करना है। पहला बता देता हूँ। जी, M1, M2, एक्स। एक्स कितना हो गया? x²। ये जिला रटा होना चाहिए तभी आएगा। 3GM²। 9r² + r²। 10r²।
तो 10 की पावर 3/2 यानी 10√10, और नीचे आर क्यूब, एक आर से ये आर कटा तो कितना 3gm² बाय 10√10r²। यही आया। स्पीड कैसे निकालेंगे जरा देखो, यहां फोर्स कुछ और है, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, हर जगह फोर्स वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करे बिना आंसर नहीं आएगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे फोर्स कितना है जरा बताओ, x डिस्टेंस पे जब ये मास पहुंचेगा तब फोर्स कितना है, ये हटा दूं, x डिस्टेंस पे जब ये मास पहुंचेगा तब तक, जब ये x डिस्टेंस पे पहुंचेगा तब इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, है ना। फोर्स कितना आएगा x डिस्टेंस पे, g m² x/, ये फोर्स आया। अगर मास से डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कर दो, एक मास कट गया। क्या एक्सेलरेशन को v/dv/dx लिख सकते हैं, ये तो पता होगा। एक्सेलरेशन को या तो dv/dt लिख सकते हैं या फिर v/dv/dx। v dv, अभी देखो ये इंटीग्रेट करना है, तुमने सीधे पता नहीं क्या कर डाला है। v का इंटीग्रेशन कितना है, gm बाहर, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। देखो अगर ये नीचे t लिख दूं, इस पूरे को क्या लिख दूं t, तो इसका dt क्या होगा जरा डिफरेंशिएट करो, 2x ही क्या होगा। देखो एक दो, ये दो जो यहां से उठाया, ये दो को यहां भेजा, इसको पूरे को t मानूं तो डिफरेंशिएट करो x² को, क्या होता है 2x, और इसका तो 0 होता है, तो ऊपर dt लिखा हुआ है, यानी नीचे लिखा हुआ है t की पावर 3/2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है dt। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हम, कर लेंगे। क्या होता है t की पावर -3/2 + 1, और नीचे भी -3/2 + 1, कितना हुआ ये -1/2 -1/2 -2, तो v² = gm माइनस बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा 1/√t, और t मैंने क्या माना है x² + r। कहां से कहां तक रखनी है x की वैल्यू, 3r से 0, तो v² = -2gm, एक बार क्या रखोगे 0 रख दो, एक बार 3r रख दो, r बाहर निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, ये r बाहर आ गया, 1 - √10, ये v² की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2gm/r √2 n -1/√10 का अंडर। ये जिला एक का भी नहीं आया था, ये बच गई चॉकलेट। अकेला √10 बोला था क्या मैंने, देखो √10 है तो ये भी है, यहाँ भी है, तुमने √10 पे ज्यादा दिमाग लगा लिया सॉल्व करने से, √10 ले आए। ऑब्वियसली ये मेंस में नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो ये किस में पूछेंगे एडवांस में, और अगर मेंस में पूछेंगे भी तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक हम ऐसा पढ़ेंगे जिससे मुझे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट एक लाइन में स्पीड बता पाऊंगा, और वो होगा तब हम एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ लेंगे तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे एनर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है।
MGH मत बोल देना, बस MGH। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ लेकिन पहला वाला जरूर आना चाहिए, अभी पहला वाला जरूर झेलना चाहिए, मेंस में पक्का पूछ सकते हैं। और इसकी दिक्कत क्या है इस टाइप के क्वेश्चन की, कि ये याद ही नहीं रहता एंड तक। ये तो पढ़ लोगे, बाद में याद ही नहीं रहेगा, इसीलिए रटना जरूरी है। समझ में आ गया? एक और कर दो, अरे कर दो यार। त्राहिमाम। अरे शांत हो जाओ, एक कर दो भाई, एक कर दो, चला जाऊंगा। अरे लेट भी तो आया मैं कितना यार। अगली बार फिर एकदम टाइम पे आऊंगा और जल्दी भी आ जाऊंगा। भाग जाओ फिर, चलो। ये लो, किसका था ये?